देखो हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, यानी कि डेटा को कैसे स्टोर करना है। हमने इनपुट आउटपुट सीख लिया है कि यूजर से डेटा कैसे लेना है एंड यूजर को आउटपुट कैसे दिखाना है। लेकिन यार कुछ तो मिसिंग लग रहा है। क्या हम बस यही करते रहेंगे कि इनपुट लेंगे और आउटपुट दे देंगे सेम डेटा? नहीं, हम उस डेटा के साथ पहले कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर के फुल पोटेंशियल को यूज कर सकें। लेकिन सर हमने अभी कोई ऑपरेशंस नहीं सीखे हैं। तो इस क्लास में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करते हैं डेटा को मॉडिफाई करने के। देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले जो तुम ऑलरेडी जानते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैथ्स वाली क्लास याद करो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो हमने सबने कर ही रखा है। और अगर तुम्हें मैथ से डर भी लगता था तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इनको यूज करना है ना। मैं तुमसे कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछने वाला हूँ कि 57 मल्टीप्लाइड बाय 69 डिवाइडेड बाय 42 कितना होता है। ये तुम भी कंप्यूटर से पूछोगे और तुम्हें बस लिखना है, आंसर तो कंप्यूटर ला के देगा ना। इसमें बस एक ऑपरेटर और ऐड कर लो, ये परसेंटेज जो साइन होता है ना, इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाएंगे। इनको हम अभी कोड में कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे, बट इतना तो क्लियर है कि ये हमें डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आएंगे। जैसे कि दो नंबर्स को अगर ऐड करना है तो हम ये ऐड वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, डिवाइड के लिए डिवाइड, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई, और मॉड्यूलो यूज होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, और उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज भी कर चुके हैं। इक्वल्स टू वाला साइन याद है, x इक्वल्स टू 5 फिर सेमीकोलन, है ना। तो ये कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोल दिया। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम लेफ्ट साइड पे वेरिएबल रखते हैं, राइट साइड पे उसकी वैल्यू रखते हैं। और जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो राइट वाली वैल्यू किस में चली जाती है? लेफ्ट में असाइन हो जाती है। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, है ना। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ना तो जरूरी है, इसलिए तो सर लाइफ में मजा नहीं है, क्योंकि आप कंपैरिजन करवा रहे हो हमसे। कोई बात नहीं, ये भी कहीं ना कहीं तुमने देखे होंगे, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू इक्वल्स टू। जल्दी से एक बार इनकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर कोड में तो हम चेक करेंगे ही। तो इक्वल्स टू जो होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करता है। अगर दोनों जगह इक्वल वैल्यू होती है तो ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो सिंपल सी बात है, इसको कब यूज करेंगे? जब दो वेरिएबल्स को, दो नंबर्स को, दो चीजों को कंपेयर करना होगा तो हम इक्वल्स टू चेक करेंगे। सेम अगर हमें ये चेक करना है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा या बराबर है तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक कर सकते हैं। जैसे 5 क्या ग्रेटर देन 10 है? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। पर अगर मैं 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लिखूंगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है, यानी कि अगर दोनों जगह इक्वल होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन इक्वल्स टू वाले में बड़ा सिंपल है, या तो लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से छोटा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, या बराबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन वाले में सिर्फ ग्रेटर देन पे ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल्स टू और लेस देन पे फॉल्स रिटर्न करेगा। और लेस देन वाले पे सिर्फ लेस देन पे ट्रू करेगा, जैसे कि लेट्स से 5 लेस देन 2, ये तो फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और यहीं पे 2 लेस देन 3 करेंगे तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। 2 लेस देन 2 करेंगे तो भी फॉल्स रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल्स टू नहीं है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन। और नॉट इक्वल्स टू वाला इक्वल्स टू का ऑपोजिट है, यानी कि दोनों चीजें अगर बराबर नहीं होंगी, लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हुआ है और राइट साइड पे जो भी लिखा हुआ है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ही ट्रू रिटर्न होगा, है ना। उल्टा, जैसे कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10, करेक्ट है ना। 5 10 के बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा। क्या 5 नॉट इक्वल्स टू 5 है? ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 तो इक्वल्स टू 5 है ना, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ इक्वल्स टू। लास्ट हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि एंड और नॉट। ये भी क्योंकि ऑपरेटर्स है तो इनको लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 5 एंड 2, तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एंड का काम क्या होता है कि तुम इसको एंड ऑपरेटर समझ लो। अगर लेफ्ट वाला साइड ट्रू रिटर्न कर रहा है और राइट साइड वाला भी ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इस पूरे का आंसर क्या होगा? ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न होगा। तो ये वो ट्रूथ टेबल बनती थी, याद है 1010 वाली, वो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखो कोडिंग में याद रखो 0 फॉल्स होता है और बाकी सब ट्रू होता है।
तो जो भी नॉन जीरो है, कोडिंग में नॉट ऐसे लगाते हैं, नॉट जीरो, वो सारे ट्रू हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ 5 क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो ये होगा ट्रू। 2 क्या होगा, अगेन ट्रू। तो दोनों जगह अगर ट्रू हुआ तो क्या होना चाहिए, इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताओ, 5 एंड 0 इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर तुम बताओ, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में एंड करते हैं तो क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है, तो क्योंकि एक फॉल्स है आंसर फॉल्स आएगा। अच्छा सर 0 एंड 0 फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, सिर्फ उसी केस में ट्रू आएगा जिस केस में दोनों ट्रू हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना के दिखाऊंगा अभी। अब देखो और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। और में ना कोई भी एक भी ट्रू है तो ट्रू आंसर होता है, सिर्फ दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आंसर होता है। तो देखो अगर ट्रू ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। और अगर दोनों ही फॉल्स होंगे, बीच में और ऑपरेटर यूज हुआ है इन सब में, है ना, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये देखो और की ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी दिखती है। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की जगह हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 0 ही फॉल्स होता है बस, बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, ट्रू। तो अगर कल को मैं तुमसे पूछूंगा 9 और 0 तो क्या आंसर होगा, ट्रू। कल को मैं तुमसे -9 और 0 पूछूंगा तो भी आंसर ट्रू होगा, क्योंकि ये ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है। एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है और के केस में। लगे हाथों तो मैं एंड की टेबल भी बता देता हूँ। एंड का मैंने क्या बताया था, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आंसर होगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स आंसर होगा। तो इन दोनों को चेंज कर दूं, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, एंड की ट्रुथ टेबल भी चेक कर ली। देखो जो नॉट है बड़ा सिंपल सा है और नॉटी है, ये इसको ना ऑपोजिट में चेंज कर देता है। तो इसको अगर तुम ट्रू के आगे लगाओगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, और इसको तुम फॉल्स के आगे लगाओगे तो इसका मतलब होगा ट्रू, ऑपोजिट कर देता है। अच्छा अगर मैं 5 के आगे लगाऊंगा तो सर उसको ये क्या कंसिडर करेगा, 5 मैंने क्या बताया था, ट्रू होता है, नॉट लगा दोगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। और यही 0 के आगे तुम नॉट लगा दोगे तो 0 क्या होता है, फॉल्स, नॉट लगा दोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, पर चिंता मत करो, कोड से हम अच्छे से समझेंगे सारे ऑपरेटर्स को एग्जांपल्स के साथ। अभी तो बस मैंने ओवरव्यू दिया है तुम्हें। देखो कंप्यूटर से कुछ कुछ करवा के देखते हैं ना, हम प्रिंट करवाते हैं कंप्यूटर से अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके। तो 2 नंबर्स को ऐड करवाते हैं सबसे पहले। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, लेट्स से 1, और उसके आगे प्लस ऑपरेटर और फिर 2, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा है, एक वेरिएबल लिखा है, एक स्ट्रिंग लिखी है। आज हम 2 नंबर्स लिखने का ट्राई करते हैं। क्या कंप्यूटर 1 + 2 प्रिंट करेगा या फिर इन दोनों को ऐड करके 3 प्रिंट करेगा? तो क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि ये नंबर्स हैं और बीच में एक ऑपरेटर यूज हुआ है, कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन वाला, तो वो ऐड करके ही प्रिंट करेगा। इसको रन करके देखते हैं। देखो 3 आ गया। क्या सर हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, इसको 1000 कर लो, इसको 29 कर लो, ऐड करके आ जाएगा। और क्योंकि एडिशन पॉसिबल है तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगा। हमें तो बस इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, काम वही कर देगा, है ना, कैलकुलेशन वो करेगा। सर डिवाइड भी हो जाएगा क्या? कर लो, देखो डिवाइड भी हो गया। सर मल्टीप्लाई भी करवा दो ना एक बार, लो मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो सारे ऑपरेटर्स ढंग से काम कर रहे हैं। अब जो नया ऑपरेटर मैंने तुम्हें बताया था, मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिसको परसेंटेज साइन से डिनोट किया जाता है, ये क्या करता है, छोटे इनपुट पे समझाता हूं। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा हूं 10 मॉड्यूलो 3, इसका मतलब है कि 10 को 3 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वो प्रिंट कर दो। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने के काम आता है। तो देखो मैं समझाता हूँ ध्यान से। देखो 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, देखो 10 नहीं आ रहा है। तो अगर 9 डिवाइड बाय 3 करते तो क्या परफेक्टली डिवाइड हो जाता, क्योंकि वो उसकी टेबल में आता है। लेकिन अभी 10 डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि 10 3 + 3 + 3 + 1 ये 10 होता है। अब ये 3 के मल्टीपल्स में तो देखो इजीली डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ बंदा है, जो एक्स्ट्रा आ गया, वो डिवाइड नहीं होता और वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें यही फाइंड करने में हेल्प करता है ना। अब आई बिलीव कि रिमाइंडर तुम्हें समझ आ गया होगा। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो 1 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हमने यूज करके देख लिए। नेक्स्ट कौन सा था, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना, किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। तो अगर मैं एक इंटीजर लेता हूँ नम नाम का, और इसमें कोई वैल्यू अगर मुझे असाइन करनी होती है तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, है ना, =, लगा के और वैल्यू, तो लेट्स से 12 लिख दिया मैंने, है ना। अब ये जब हमने किया था तो ये था डिक्लेयर भी हमने किया और असाइन भी हमने किया। अब जरूरी नहीं है कि हम डिक्लेयर और असाइन साथ में करें, हम डिक्लेयर अलग से करके असाइन अलग से भी कर सकते हैं, और हम रीअसाइन भी कर सकते हैं जितनी बार हम चाहें। तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर काम आता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर सारे डेटा टाइप्स के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, नई चीज, कि अगर हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया
लिया और उसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब होता है कि वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो जो हमने वेरिएबल पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यार कुछ वेरिएबल्स हम चाहते हैं कि कोई भी चेंज ना कर पाए, तो हम कंपाइलर को बता सकते हैं कि नहीं यार ये वाले वेरिएबल की वैल्यू एक बार जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वही रहनी चाहिए, उसके आगे चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो एरर आ जाएगा कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल नम, हमने इसको रीड ओनली बना दिया है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू असाइन भी करनी है तो हमें जब हमने इसको डिक्लेयर किया तभी करनी पड़ेगी और उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो तुम्हें ये तो पता है ना कि अगर 7 लाइन पे हमने प्रिंट किया तो 7 लाइन पे जो भी नम की वैल्यू थी वो प्रिंट होगी यानी कि 25, और फिर अपडेट 8 लाइन पे हुआ है, 8 के बाद जब भी हम सी आउट लिखेंगे उसमें हमारी अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी 101। ऐसा नहीं होगा कि हमने नंबर को अपडेट कर दिया है तो अब जितनी बार भी नंबर प्रिंट हो रहा है हर बार 101 प्रिंट हो, ऐसा नहीं होगा। एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है प्रोग्रामिंग में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा कंपैरिजन कर ले लाइफ में। चलो बताओ, ये मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना चाह रहा हूँ, एक कंडीशन लिखी है मैंने, क्या 100 ग्रेटर देन 500, ये एक कंडीशन है जिसमें हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन वाला। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो 1 प्रिंट होगा, फॉल्स है तो 0 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था C++ में क्या होता है, ट्रू जब भी प्रिंट होना होता है क्या प्रिंट होता है 1, फॉल्स जब भी प्रिंट होना होता है तो 0 प्रिंट होता है। क्या 100 500 से बड़ा है? नहीं। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स यानी कि 0। रन करके देख लेते हैं। देखो हमें एरर देखने को मिला, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन एक ब्रैकेट में आनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि पहले इसको सॉल्व करो और उसके बाद जो इसका आंसर है वो प्रिंट करो। तो हमेशा मेक श्योर करना है जब भी हम कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो जिन 2 एलिमेंट्स के साथ हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उनके साथ ब्रैकेट लगाना ना भूलें। अब देखो 0 आ गया, ठीक है। यही अगर मैं 100 लेस देन 500 करता तो ट्रू आना चाहिए था यानी कि 1, करेक्ट है। अब 1000 लेस देन 1000 फॉल्स, क्योंकि 1000 तो इक्वल्स टू 1000 है। तो अगर लेस देन इक्वल्स टू यूज करेंगे तो क्या ट्रू देगा? हाँ। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू करेंगे तो भी ट्रू। इक्वल्स टू करेंगे सर तो ऑफ कोर्स वो तो 1 आना ही चाहिए। नॉट इक्वल्स टू भी बता दो। देखो नॉट इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 1000 इज नॉट इक्वल्स टू 1000, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, क्योंकि 1000 तो 1000 के बराबर होता है। क्या सर यही चीज, ये कंपैरिजन ऑपरेटर और ये सारे ऑपरेटर हम जो है वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। लेट से 2 नंबर्स का कंपैरिजन करना है, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 20। अब मैं क्या प्रिंट करवा सकता हूँ, a ग्रेटर देन b। इसको अगर मैं रन करूंगा तो अगर a ग्रेटर देन b ट्रू होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज 0 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो b बड़ा है तो क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमें 0 आउटपुट मिल गया। तो ऐसे ही हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं और डेटा टाइप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में चेक करेंगे। बचे कौन से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, लॉजिकल एंड में सिर्फ ट्रू तभी आता है जब दोनों साइड पे ट्रू होता है ना। और ट्रू की जगह हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से 1 एंड 1, ये भी क्या देगा 1। 2 एंड 2 क्या देगा 1, 1 का मतलब क्या है ट्रू। अच्छा 0, अगर एक भी जगह 0 आ गया तो क्या दे देगा 0। इन अदर वर्ड्स फॉल्स और फॉल्स फॉल्स देगा, फॉल्स और ट्रू भी फॉल्स ही देगा, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलेगा। अच्छा सर लेकिन और में तो कंडीशन दूसरी थी, और में तो ये था कि एक भी ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो सर अगर इसको रन करेंगे तो 1 आना चाहिए। हाँ, इसको रन करेंगे तो 1 आ जाएगा। और वाले में सिर्फ दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, करके बता देता हूँ, ठीक है। 0 आ गया। सर लास्ट नॉट वाला भी बता दीजिए। तो देखो अगर मैं फॉल्स प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो 0 प्रिंट होता है, और मैं ट्रू प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो 1 प्रिंट होता है। अब मैं इसके आगे अगर नॉट ऑपरेटर यूज कर लूंगा तो ट्रू लिखने पे 0 प्रिंट होगा, ट्रू के आगे क्योंकि नॉट है अपोजिट ऑफ ट्रू विच इज फॉल्स। और अगर मैं फॉल्स के आगे नॉट लिखूंगा तो मेरा ट्रू प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिट ऑफ फॉल्स क्या होता है ट्रू, ठीक है। तो जब भी हमें किसी कंडीशन को ऑपोजिट करना होगा हम नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब क्योंकि हम ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, मैं चाहूंगा अगर तुम्हें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए तुम कैलकुलेटर ना यूज करके कंपाइलर यूज करो, C++ का कोड लिखो और ऑपरेटर्स यूज करके आंसर निकालो।